हमारे घर में पिछले 2 सालों से एक नौकरानी काम कर रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा ईमानदार थी। लेकिन 4 दिन पहले किसी बात पर नाराज होकर मेरे पति ने इसको नौकरी से निकाल दिया था और ये 4 दिन मुझे घर का सारा काम करना पड़ा था, जिससे मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी। मैंने अपने पति से शिकायत की कि आपने नौकरानी को तो निकाल दिया, अब मैं बहुत थक जाती हूँ, मुझसे सारे घर के काम नहीं होते। ये शिकायत मैंने सुबह की थी और आज शाम को वापसी पर मेरे पति के साथ एक लड़की थी, जिसका इंट्रो उन्होंने ये कहकर करवाया कि तुम्हारी नई नौकरानी है और ये इधर ही रहा करेगी। मैंने इस लड़की से कहा कि वह नकाब हटा दे, लेकिन जब इस लड़की ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। ये मेरे पति को क्या हो गया है? ये ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरा नाम मारिया है। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मैं अपने पति के साथ अलग घर में रहती थी। शुरू का 1 साल तो मैं ससुराल में सबके साथ रही, लेकिन इसके बाद जब हमने अलग घर लिया तो मैंने पति से कहकर एक नौकरानी रख ली। वो बहुत अच्छी थी, उम्र में मुझसे काफी बड़ी थी, इसलिए उनके पास काफी तजुर्बा भी था। वह सुबह सुबह आ जाती थी और रात हुए वापस चली जाती। सारे घर के काम करती और उसके साथ साथ मेरा भी बहुत ख्याल रखती, जैसे कोई बड़ी बहन हो। मैं उनके साथ बहुत खुश थी और मेरा टाइम उनके साथ बहुत अच्छा गुजर जाता था, क्योंकि पति तो सारा दिन ऑफिस में होते थे। मैं जो शादी के बाद एक नए खानदान में गई थी और इसके बाद बिल्कुल अकेले घर में आ गई थी, उनकी वजह से मुझे कभी भी अपने खानदान की कमी महसूस ना हुई। वो मेरी छोटी छोटी बातों का भी ऐसे ख्याल रखती थी जैसे कोई बड़ी बहन या माँ हो। मेरे पति भी उनकी बहुत इज्जत करते थे और जरूरी चीजों का ख्याल रखते थे। ये कहा जाए कि वह हमारे घर के मेंबर की तरह थी। तो कभी कभार अगर हम दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर बहस हो जाती या नाराजगी हो जाती तो सास का किरदार भी वही अदा करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे पति उनके काम में नुक्स निकाल रहे थे और उनको बार बार तंग करते और उनकी सैलरी काटने का कहते। मुझे तो समझ नहीं आता था कि वे ऐसा क्यों करना शुरू हो गए हैं। मैंने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कहकर चुप करवा दिया कि तुम नहीं जानती हो, ये जो नौकरानी टाइप औरतें होती हैं, ये पहले इस तरह घर वालों को अपने शिकंजे में लेती हैं और बाद में सारा घर साफ करके चली जाती हैं। उन्होंने इस तरह की बहुत सी कहानी मुझे सुनाई, जिससे मैं डर गई और मैं उनसे दूर रहने लगी। शायद उन्हें भी हमारा ये दूर दूर रहना और खिंचा खिंचा रवैया महसूस होने लगा था, इसलिए वो भी हमसे ज्यादा बात नहीं करती थी और अपने काम से काम रखती थी। लेकिन 4 दिन पहले मेरे पति की सोने की चेन नहीं मिल रही थी, जो बहुत तलाश करने पर भी ना मिली। लेकिन वो चेन नौकरानी के पास से मिली और जिस पर मेरे पति ने फौरन से उनका हिसाब किताब करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उनके इस रवैये पर मुझे भी बहुत अफसोस हुआ था कि मैं उनको बड़ी बहन की तरह इज्जत देती थी और उन्होंने मेरे ही घर में चोरी कर ली। इसलिए मैं भी इस मामले में कुछ ना बोली और इस तरह वह नौकरानी घर से चली गई। इसके जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो कितना काम करती थी और अब वो सारा काम मुझे करना पड़ता था। मैं सारा दिन बिजी रहती और पति ऑफिस में होते। जब वे शाम को वापस घर आते तो मैं इतनी थक चुकी होती कि बड़ी मुश्किल से उनको खाना देती और बिस्तर पर पड़कर सो जाती। मैं उनसे रोज कहती कि किसी नई नौकरानी का बंदोबस्त करे, लेकिन वह सुनी अनसुनी कर देते। लेकिन कल से मेरी तबीयत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से मैं घर में सफाई तक नहीं कर सकती थी। खाना पकाना भी मैंने बहुत मुश्किल से किया था और सुबह मैंने उनको कह दिया था कि आज वापसी पर नौकरानी का बंदोबस्त करके आए और आते हुए खाना भी ऑर्डर करके आइएगा, क्योंकि मुझसे खाना नहीं पकाया जाता। लेकिन घर में नौकरानी ना होने की वजह से मुझे फिर भी थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ा, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। शाम को मेरे पति वापस आए तो उनके साथ एक लड़की भी थी। मैंने पूछा कि ये कौन है, तो पति ने बताया कि हमारी नई नौकरानी है। मुझे यूं लगा कि जैसे मेरे सर से कोई बोझ उतर गया हो। नौकरानी के आने का सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने इस लड़की से कहा कि तुम ये नकाब वगैरह उतार कर थोड़ी फ्रेश हो जाओ, फिर तुमसे आराम से मिलती हूँ। मेरे पति तो कमरे में कपड़े बदलने चले गए। इस लड़की ने जब नकाब उतारा तो मैं उसको देखकर हैरान रह गई। वो मुश्किल से 14 या 15 साल की बच्ची थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। इसे देखकर कहीं से भी नौकरानी का गुमान नहीं हो रहा था। मैंने इसको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फौरन से कमरे में जाकर अपने पति से पूछा, क्या है ये? आप ही बच्ची नौकरानी के तौर पर लेकर आए हैं और इसे तो कोई काम भी नहीं आता होगा। मेरे पति ने कहा कि तुम तो सीधी हो, तुम्हें क्या पता, आजकल छोटी बच्चियों को ही नौकरी के तौर पर रखा जाता है। बड़ी उम्र की औरतों को रख के देख चुकी हो ना, वो कैसी होती है। इसलिए छोटी उम्र की बच्ची को घर में रखा जाता है और उनको काम सिखाया जाता है और वह छोटी होती है। उनको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो जवान होती है। उनको काम मुश्किल भी नहीं लगता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि वह चोरी चकारी और इस तरह का काम नहीं करती, और ये बच्ची भी अब इसी घर में रहा करेगी, दिन रात यही रहेगी। तुम जो चाहे वो काम इससे करवा सकती हो। मुझे पति की बात सही लगी और मैं उस वक्त खामोशी से बाहर आ गई। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो वो बच्ची अभी तक सो रही थी। मैंने उसे उठाया और किचन में आने के लिए बोला। वो खामोशी से किचन में तो आ गई, लेकिन इसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी। मैंने इसको चाय बनाने का बोला और खुद पति के लिए पराठा बनाने लगी। जब मैंने पराठे का पेड़ा बना लिया तो उसकी तरफ देखा। वो पानी पतीले में डालकर खड़ी थी। अभी से ये भी मालूम नहीं था कि आगे चाय कैसे बनानी है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि कम से कम 13-14 साल की बच्ची को चाय बनानी तो आती ही होगी, लेकिन मैंने फिर इसे चाय बनाने का तरीका बता दिया और इसे मुझसे एक बात समझ में आ गई कि इस बच्ची को कोई भी काम नहीं आता। मुझे इसे सारे काम सिखाने पड़ेंगे। मेरे पति तो ऑफिस चले गए, लेकिन मैं सारा दिन इस बच्ची के साथ बिजी रही। क्योंकि इसे कोई काम भी नहीं आता था तो सारे काम इसे करके दिखाने पड़ते, और फिर वह जो काम करती वो गलत कर देती थी तो उसे ठीक भी करना पड़ता। वो दिन तो जैसे तैसे गुजर गया। शाम को मैंने पति से कहा कि ये काम बहुत मुश्किल है, इस बच्ची को काम सिखाने में मुझे डबल मेहनत करनी पड़ गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक दिन में तुम थक गई हो, अभी तो बहुत आगे तक तुम्हें इस बच्ची को ट्रेन करना है। बच्ची का नाम मनारा था। वो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा कहना मानने वाली लड़की थी। जो काम कहती वो करने की कोशिश करती रहती, जैसे जैसे कहती वो करती रहती। इसलिए मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता था, क्योंकि अगर इसे काम नहीं आता था तो उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं था। इस कम उम्र लड़की की तो कोई गलती ही नहीं थी। मुझे इस बच्ची पर कभी कभी तरस आता था कि इतनी कम उम्र में इस बेचारी को कमाना पड़ रहा है। मैंने इससे पूछा कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो इसने बताया कि इसकी फैमिली में तो कोई भी नहीं है, वो अकेली है, इसके माँ बाप मर चुके हैं। मैंने इससे पूछा कि तो फिर वह कहाँ रहती थी, तो उसने मुझे बताया कि वो अपने एक रिश्तेदारों के घर रहती थी, जहाँ से मेरे पति इसको लेकर आए हैं। मैंने इससे पूछा कि क्या वो पढ़ती है, तो उसने बताया कि वो 10वीं में पढ़ती थी। मुझे इस बच्ची पर तरस आया और मैं इसको दिन के वक्त थोड़ा टाइम निकाल कर पढ़ाने लगी और उससे कहा कि तुम प्राइवेट पेपर दे देना। ये बात मेरे पति को नहीं मालूम थी। मुझे इस बच्ची की नॉलेज पर कभी कभी हैरत होती। वो बहुत दिल लगा कर पढ़ती थी और मुझे यकीन था कि वो बच्ची अपनी क्लास में टॉपर होगी, क्योंकि उसके पास बहुत नॉलेज थी। हर टॉपिक पर उसे मुझसे ज्यादा जानकारी थी। अब मैं सारा दिन बिजी रहती, घर के काम करती, बच्ची को खाना पकाना सिखाती और फिर इसे पढ़ाती। इस सारे सिलसिले में मैं बहुत ज्यादा थक जाती, इतनी ज्यादा कि अक्सर पति के आने से कुछ वक्त पहले ही मैं बिस्तर पे चली जाती, या फिर पति के आने पर बड़ी मुश्किल से उन्हें खाना देती और बिस्तर पर लेटते ही सो जाती। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मेरे पति ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की थी कि तुम जल्दी क्यों सो जाती हो, जबकि तुम्हारे पास नौकरानी भी है, तो तुम इतनी कैसे थक जाती हो। इसको हमारे घर में आए 2 हफ्ते हो चुके थे और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मुझे इस बच्ची से प्यार सा होने लगा था। लेकिन उन 2 हफ्तों में जिस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था वो ये कि मेरे पति इस बच्ची पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। घर वापस आते तो उसके लिए कुछ ना कुछ खाने को लेकर आते, मेरे लिए भी लेकर आते, लेकिन चीज उसकी पसंद की होती। उसके साथ बैठकर इधर उधर की बातें करते, इसे हंसाने की कोशिश करते। मुझे ये सब बड़ा अजीब लगता कि नौकरानी के साथ ये सब कौन करता है, और अगर मैं पूछती या कोई बात करती तो कहते कि वो बच्ची है, इसको इस घर से वाकिफ कराने के लिए मैं ये सब करता हूँ। लेकिन ये सच नहीं था, क्योंकि अक्सर वो मेरा टाइम भी इसको देने लगे थे और वो उसके साथ हंसी मजाक में लगे रहते थे। मेरे पति के दिन ब दिन बदलते रवैये ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और मैंने नोट करना शुरू किया कि मनारा को भी मेरे पति के आने का इंतजार रहता था। वो भी उनके आने के टाइम पर दरवाजे के आसपास फिरती रहती थी और जब मेरे पति घर आते तो बहुत खुश रहती थी, जबकि मेरे साथ सारा दिन में कुछ डरी डरी सी रहती थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। एक दिन मैंने दिन में कपड़े धोए थे, इसलिए बहुत जल्दी सो गई। आधी रात को मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति बिस्तर पर नहीं है। मैं समझती कि शायद वॉशरूम तक गए होंगे, इसलिए इंतजार करने लगी। लेकिन जब काफी देर गुजर गई और वो ना आए तो मजबूरन उठकर मैंने वॉशरूम का दरवाजा खोला, लेकिन वो तो खाली था। अब तो मुझे परेशानी शुरू हो गई। मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे मनारा के कमरे की लाइट ऑन नजर आई। मुझे हैरत हुई कि रात के इस वक्त वो क्या कर रही है। मैं इसके कमरे की तरफ गई और दरवाजा खोलने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से बातों की आवाज आ रही थी। ये किस शख्स से बात कर रही थी? मुझे हैरत हुई, मुझे कुछ अजीब सा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये बात अपने पति को बतानी चाहिए। न जाने इस लड़की के कमरे में कौन है, और अगर मैं कमरे में गई तो वो मेरे साथ क्या सलूक करे।
इसलिए मैंने फौरन से सारा घर छान मारा, लेकिन मेरे पति कहीं भी नहीं थे। मैंने जब मनारा के कमरे के की होल से देखा तो मुझे उसके कमरे में अपना पति नजर आया। वो दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठे थे और की होल से मुझे बस कमर ही नजर आ रही थी। मुझे बड़ा गुस्सा आया। दिल किया कि अभी दरवाजा खोल के अंदर जाऊं और जाकर उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लूं, लेकिन मैं खामोश हो गई और जाकर अपने कमरे में लेट गई। मैं देखना चाहती थी कि मुझे कब और किस चीज के लिए धोखा दे रहे हैं। असल में मुझे अपने पति पर बहुत यकीन था। मुझे यकीन था कि वह अगर इस वक्त मनारा के कमरे में गए हैं तो उसकी कोई वजह ही होगी। यकीनन वो मुझसे ये बात जरूर डिस्कस करेंगे और मुझे बताएंगे, या शायद वो डर गए होंगे तो ये इसे दिलासा देने गए होंगे क्योंकि वो बच्ची है। थोड़ी देर बाद मेरे पति कमरे में आए और आकर खामोशी से बिस्तर पर लेट गए। मुझे लगा कि दूसरे दिन सुबह मनारा नहीं उठेगी या इसके अंदाज में कुछ बदलाव होगा, लेकिन सुबह के वक्त दोनों बिल्कुल नॉर्मल थे। मनारा भी रोज की तरह उठ गई थी, जिससे मुझे महसूस हुआ कि सब पहली बार नहीं था। अगर ऐसा पहली बार होता तो कम से कम मनारा या मेरे पति के अंदाज में कोई बदलाव जरूर होते, और अगर कोई परेशानी होती तो यकीनन मुझसे इस बारे में बात करते। इसका मतलब यही है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं। मुझे उन दोनों पर गुस्सा आने लगा। सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे पति पर आ रहा था कि वो इतनी सी उम्र की बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। क्या वे इतने गिर गए हैं कि घर में बीवी के होते हुए किसी दूसरी पर नजर रख रहे हैं। और मनारा, इसे और तो कोई काम नहीं आता, लेकिन ये काम बड़े अच्छे से आता है। इसके बाद से मेरा रवैया मनारा के साथ थोड़ा सा कड़वा हो गया। मैं इसे सारा दिन बिजी रखती और इतना कि वह थक कर जल्दी सो जाए, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह जितनी भी थकी हुई हो मेरे पति के आने का इंतजार करती रहती। उनके आने पर उनके आगे पीछे फिरती, उनके पास बैठकर बातें करती, और ये चीज मुझे बहुत गुस्सा दिलाती थी। लेकिन इस बच्ची का क्या कसूर? कसूर तो मेरे पति का है जो इस बच्ची को देखकर फिसल गए हैं। लेकिन बात यह है कि मेरे पति तो ऐसे नहीं थे। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और इससे पहले 2 साल हमारी मंगनी भी रही। मैंने तो हमेशा यही देखा है कि मेरे पति बड़े अच्छे दिल के हैं। मंगनी के 2 साल में भी उन्होंने कभी मुझसे कोई बेवजह की बात नहीं की थी। यहाँ तक कि औरतों को भी बड़ी इज्जत और प्यार देते थे। तो फिर इस बच्ची के मामले में ये सब क्यों? लेकिन फिर ख्याल आता कि दिमाग में शैतान आते कौन सा देर लगती है, और वैसे भी कहा जाता है कि कम उम्र लड़की में मजा बड़ा होता है। मुझे मनारा पर भी हैरत होती कि इतनी छोटी सी बच्ची है और किसी को कुछ बताती भी नहीं। अगर इसके साथ जबरदस्ती हो रही है तो मुझे तो बता सकती है, और सारा दिन मेरे सामने कैसे इतनी नॉर्मल रहती है। मेरे पति को क्या जरा भी शर्म नहीं आती कि मेरी नाक के नीचे इस बच्ची के साथ कैसा खेल खेलते हैं। अब मुझे समझ आ रहा था कि वे इस बच्ची को नौकरानी के तौर पर क्यों लेकर आए हैं। क्या मेरे पति का दिल मुझसे भर गया है कि वह किसी दूसरी के चक्कर में है? इस तरह के बहुत से सवाल मुझे हर वक्त घेरे रखते थे। ऐसा कोई जवाब न मिला जो मुझे और मेरे ज़मीर को बेफिक्र कर पाता। लेकिन एक बात हैरत की थी कि इस दिन जब मैं रात को उठी थी तब से मेरी आंख कभी रात को ना खुलती। मैं सारा दिन बिजी रहती और इस बच्ची को भी बिजी रखती। शायद सारा दिन की थकान से मैं थक जाती हूँ, इसलिए मेरी रात को आंख नहीं खुली। लेकिन अगर रात को आंख न खुली तो कैसे मैं उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ूंगी? मुझे ये समझ न आई। रोजाना ये सोच के सोती कि आज रात को जरूर उठूंगी, लेकिन जब भी आंख खोलती सुबह हुई होती मिलती। मुझे याद आया कि रोजाना रात को मनारा मुझे दूध गर्म करके देती है। क्या वह इस दूध में कुछ मिला देती है? और हैरत की बात यह भी थी कि हमें अलग घर में शिफ्ट हुए 2 साल हो गए थे। मेरे पति के दोस्तों में से 3 दोस्त ऐसे थे जो 1-2 बार हमारे घर में आए। मेरे पति को अच्छा नहीं लगता था कि उनके दोस्त हमारे घर में आए, क्योंकि वह खुद सारा दिन ऑफिस होते थे और वापस आकर वो बाकी का टाइम मुझे देना चाहते थे। लेकिन जब से ये बच्ची घर में आई थी हर वक्त उनका कोई ना कोई दोस्त आता रहता था और हमेशा चाय पानी सी बच्ची के हाथ मंगवाते। अगर मैं कहती कि बच्ची अच्छा नहीं लगता है तो इसके हाथ चाय पानी देना, तो मेरे पति मुझे मना कर देते कि ये नौकरानी है, इसका काम है और तुम ड्राइंग रूम में मत आना। वो बच्ची जब भी ड्राइंग रूम में जाती तो बहुत टाइम लगा कर आती और मेरे पूछने पर कहती कि वो लोग मुझसे पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे या कोई ऐसी ही बात कर रहे थे। कभी कह देती कि मैं उनको चाय बना कर दे रही थी, तो कभी कोई और बहाना कर देती। मैं इस बच्ची को पढ़ाती हूँ, ये बात मैंने अपने पति को नहीं बताई थी, लेकिन उसने उनको बता दी थी। और अब अक्सर ही मेरे पति भी इसको पढ़ाते रहते, क्योंकि मेरे दिल में उनके बारे में शक बैठ गया था। इसलिए मैं उनके हर अंदाज को शक की नज़र से देखती थी। वो जब भी इसको पढ़ाते मैं हमेशा उनके आसपास ही रहती, लेकिन कभी भी मुझे उनके किसी रवैये पर ऐसी कोई बात नजर नहीं आई और मैं सोचने पर मजबूर हो जाती, अगर उन दोनों के बीच कोई चक्कर चल रहा होता तो फिर रात को इसके कमरे में क्या करने गए थे। अब तो कभी कभी मुझे ये भी लगने लगता कि वो सब मेरा वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये इस तरह के सवालात थे जो मुझे हर वक्त परेशान करते रहते।
क्योंकि मेरे सामने तो उनके किसी रवैये से कुछ भी पता नहीं चलता था। फिर मैं किस मुंह से उनसे सवाल करती? अगर मैं इस रात का जिक्र करती और वे मुकर जाते तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाती उनकी नजरों में? वो कहते कि मैं उन पर शक कर रही हूँ, इसलिए मैं उनसे सवाल भी नहीं कर सकती थी। एक दिन मैंने तय कर लिया कि आज रात में नहीं सोऊंगी, इसलिए मैंने दिन को बहुत कम काम किया था कि मैं थक न जाऊं, और इसके साथ साथ मैंने रात को दूध का गिलास भी गिरा दिया और जाहिर ये किया कि मैंने पी लिया है, और कमरे में आकर सो गई। और इसके बाद आधी रात को जब मेरे पति जाकर सो गए तो मैं उठकर बैठ गई थी और अपने फोन के साथ बिजी हो गई थी ताकि मेरी नींद ना उड़े। जब मेरे पति करवट लेते तो मैं फोन रखकर आंखें बंद कर लेती। कुछ देर ही गुजरी थी कि मैंने देखा कि मेरे पति उठे और आराम से कमरे से बाहर निकल गए। मैं भी उनके पीछे जाने का सोच ही रही थी कि मुझे बाहर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि रात के इस वक्त बाहर कौन गया है या बाहर से कौन आया है। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गई तो देखा कि मेरे पति के साथ एक और आदमी था जिसने अपना चेहरा छुपा रखा था, और हैरत की बात ये थी कि वो दोनों रात के इस वक्त इस बच्ची के कमरे में जा रहे थे। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ। तो क्या मेरा पति इतना गिर चुका था कि आधी रात किसी और आदमी को साथ लेकर उस बच्ची के कमरे में जा रहा था? मैंने सोच लिया कि अब तो जो हो सो हो, उनके रंगे हाथ पकड़कर रहूंगी। मैंने फौरन जूते पहन लिए और इस बच्ची के कमरे में गई। किस्मत की बात थी कि दरवाजा खुला था। मैं अंदर गई। मैंने देखा कि बच्ची एक कुर्सी पर बैठकर रो रही है। मेरे पति उसके बिस्तर पर बैठे हैं और वह दूसरा आदमी इस बच्ची के पास खड़ा इसको दिलासा दे रहा था। मुझे देखकर वो तीनों घबरा गए। मैंने पूछा, ये आदमी कौन है और आधी रात को मेरे घर में क्या काम हो रहा है? और मैंने अपने पति से कहा कि ये सब क्या है? ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? ये छोटी सी बच्ची हमारी जिम्मेदारी है और आप एक और आदमी को पकड़ कर ले आए हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने इसके साथ क्या किया है? क्यों रो रही है ये बच्ची? मैंने गुस्से से बड़बड़ाना शुरू किया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि यहाँ पर आ जाओ, तुम्हें सच बताता हूँ, जो तुम देख रही हो वो सच नहीं है। लेकिन मैं कुछ भी सुनने को तैयार ना थी। मैंने जबरदस्ती उस आदमी को बच्ची से अलग किया। मजबूरन इस बच्ची ने मुझे कहा कि जो आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार मेरी बात सुन ले। लेकिन इस दौरान वो आदमी खामोशी से मेरी तरफ देख रहा था। इसने अभी तक एक लफ्ज भी नहीं कहा था। मैंने गुस्से से कहा कि आदमी कौन है, यहाँ क्या कर रहा है? मैं इस आदमी को घर से निकालने के लिए उसकी तरफ बढ़ी तो मेरे पति ने आगे बढ़कर मुझे फौरन से पकड़ लिया। मेरे पति ने कहा कि आदमी इसका बाप है। मुझे ये सुनकर झटका लगा। अगर वो उस बच्ची का बाप है तो इसने अपने बच्चे को हमारे घर में इतनी सी उम्र में नौकरी के लिए क्यों भेज दिया और आधी रात को अपनी बच्ची से मिलने क्यों आया? वो दिन को भी तो आ सकता था। मैंने सवाल करने शुरू कर दिए और कहा कि आप लोग मुझे पागल समझते हैं कि आप लोग जो कहेंगे मैं इस पर यकीन कर लूंगी कि ये बच्ची का बाप है और मैं मान जाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों की कंप्लेंट करूंगी और इस बच्ची को भी नहीं छोड़ूंगी जो मेरे ही घर में रहकर ये सब कर रही है। और पति ने कहा कि तुम तसल्ली से बैठकर एक बार सारी बात तो सुनो, फिर जो तुम कहोगी वही होगा। मैं खामोशी से बैठ गई। मेरे पति ने बताया कि आदमी उनका दोस्त है और इसकी शादी एक अमीर घराने में हुई थी। शादी पसंद की थी, इसी वजह से लड़के के माँ बाप ने शादी को स्वीकार ना किया और ना ही लड़की के माँ बाप ने, और ये दोनों अलग घर में रहने लगे। ये उनकी बेटी है और बहुत ही नाजों से पली है और ये दोनों बहुत कुछ जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक एक्सीडेंट में इसकी बीवी की मौत हो गई। अब वो मौत हादसा है या कत्ल अभी तक मालूम नहीं हो सका है, और इसके बाद से इसकी बीवी के घर वालों ने इस पर कत्ल का इल्जाम लगाया है और इसको मारना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये दुबका हुआ है और वे इस बच्चे की जान भी लेना चाह रहे थे। इसने मुझसे मदद मांगी तो मैं इस बच्चे को इस घर में ले आया। मैंने तुम्हें सच नहीं बताया और कहा कि बच्ची एक नौकरानी है ताकि तुम इसे कुछ काम सिखा दो, और अगर घर में कोई आ जाए तो इसको काम करता देखकर नौकरानी ही समझे। मैं इसे प्यार इसलिए करता हूँ कि मुझे अपनी बच्ची की तरह लगती है, और ये मेरा दोस्त है जो भेष बदल कर कभी कभी दिन को भी इससे मिलने आता था और कभी इस रात को अपनी बेटी से मिलने आ जाता है। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई और मैंने उन सबसे माफी मांगी और मैंने कहा कि जहाँ तक हो सके इस बच्ची का ख्याल मैं रखूंगी और आप लोगों का साथ दूंगी। लेकिन अगर देखा जाए तो सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। उन सबको ये सच मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैंने अपने पति से कहा कि अब ये नौकरानी नहीं है, ये हमारी बेटी है और हम इसको बेटी की तरह ही पालेंगे। आप कल से किसी नई नौकरानी का बंदोबस्त करें। तो मेरे पति ने कहा कि पुरानी नौकरानी बहुत अच्छी थी, मैं तो सिर्फ इस बच्ची को घर में लेकर आने के लिए ये सब कर रहा था और उसने कोई चोरी नहीं की है। दूसरे दिन हमने जाकर उनसे माफी मांगी और उनको कहा किसी परेशानी की वजह से आपको घर से निकालने के लिए हमने ये सब किया था। हमारी वो नौकरानी जिसे मैं मौसी कहती थी,
वो बहुत अच्छी है, उन्होंने हमें माफ़ कर दिया और दूसरे दिन से हमारे घर में आने लगी और उन्हें भी मनारा की हकीकत मालूम हो गई थी। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और एक माँ की तरह मनारा की भी परवरिश की। इसके बाद तकरीबन 2 साल मनारा हमारे घर में रही। मैं इसे अपनी बच्चों की तरह रख रही थी, इसे पढ़ाया लिखाया, अच्छा पहनाया और बाद में इसका बाप हर इल्ज़ाम से बरी हो गया और जो इस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा था वो भी झूठा साबित हो गया। इसकी बीवी को इसके माँ बाप ने ही मरवाया था। इस तरह वो हर चीज़ से आज़ाद होकर अपनी बेटी को ले गया। आज भी वो बच्ची कभी हमारे घर में आती है और हमसे अपनी बेटियों की तरह ही चाहते हैं और वे और इसका बाप इस चीज़ को हमारा एहसान मानते हैं। लेकिन सच तो ये है कि मैं उनका साथ देकर कोई एहसान नहीं किया था, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी और किसी पर भी आ सकता है और बेटियां तो बहुत ही नाजुक होती है, उनकी हिफाजत करना फ़र्ज होता है और सच्चाई का साथ देकर मेरा ज़मीर भी बेफिक्र हो गया था। धन्यवाद दोस्तों।